मैसर किसी को हुई ना ये सआदत, काबे में विलायत, मस्जिद में शहादत। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ महाली। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुकैना शाह। आप सबका रहमत रमज़ान में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का दिन, जैसे कि फ्राइडे का आज का हमारा शो है, और फ्राइडे का हर दफ़ा हमारा शो बहुत ही डिफरेंट सा होता है और हम अपने न्यू आउटफिट्स वेयर करते हैं। आप लोगों से भी यही कहते हैं, लेकिन कल का दिन जैसे कि 21 रमज़ान है, तो इसीलिए आज का दिन आज का शो हमारा हज़रत अली की शहादत पर, तो उसी से मुंसलिक है आज का शो। तो उम्मीद करते हैं आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करके बताएंगे और अपनी हमें भी रहनुमाई देंगे जो हम कह रहे हैं, मतलब जो इस टॉपिक पे बोल रहे हैं। ये एक टॉपिक क्या, एक प्रोग्राम ना काफ़ी है, तो हज़ारों सदियां हमारे 20 मिनट तो खैर बहुत ही छोटे कम है उनके लिए बोलने के लिए, लेकिन हम आज दामाद पैगंबर हैं, मुश्किल कुशा हैं, हाजत रवा हैं, खातून जन्नत के शौहर हैं, जवानाने जन्नत के वालिद हैं, जो इमाम हसन इमाम हुसैन के वालिद हैं। तो उनकी शान में तो हम लोग शायद हम लोगों को इतना ना, हमारे पास इतना इल्म है कि हम उनके इल्म के मुताबिक कुछ बोल सकें, लेकिन हमने फिर भी कोशिश की कि आप लोगों को 20 मिनट में, आधे घंटे में हम आपको कुछ बता सकें और अपना आज का शो हम अपने बिना। जब इब्ने मुलजिम ने 19 रमज़ान को ज़रबत लगाई है, तो हज़रत अली ने फरमाया लोगों से कि मेरे बाद नमाज का ख्याल रखना, क्योंकि ये दीन का सुतून है। तो आप लोग भी हज़रत अली के जो भी उनका फरमान है उसको कायम रखें, नमाज कायम करें, रोज़ा रखें। उन्होंने भी और उनकी औलाद ने भी इस्लाम को बचाने के लिए ही तो कुर्बानियाँ दी इतनी सारी, जो कि और पता ही है कि इमाम हुसैन ने जो शहादत फरमाई 10 मुहर्रम को, तो उन्होंने भी मतलब वक्त नमाज असर के वक्त ही शहादत उनकी हुई, और उनके वालिद की हज़रत अली की फजर में उसी तरह उन्होंने सजदे से सर नहीं उठाया। हाँ, सजदे से सर नहीं उठाया इब्ने मुलजिम का। और बल्कि जब वो जा रहे थे, घर से निकल रहे थे, मस्जिद के लिए आ रहे थे, मस्जिद कूफा, जब वो आ रहे थे तो मुर्गाबियाँ जो बहुत सारी ना रोने लगी, आवाज़ें आ रही थी, क्योंकि वो हज़रत अली थे, वो जानते थे उनकी परिंदों की, तो जानवरों की सबकी ज़बानें समझते थे। वो रो रो के कि मौला ना जाइए, मौला ना जाइए। लेकिन जब वो जाने लगे तो वो इब्ने मुलजिम मतलब मस्जिद के दरवाजे पे वो लेटा हुआ था, तो उन्होंने ना उसको ठोकर मार के पैर से और बोला कि उठो। तो वो कहने लगे कि मौला अली ने, हज़रत अली ने फरमाया कि उठो, तुम्हें अभी और भी कुछ करना है। तो जैसे वो एकदम से हड़बड़ा के, मतलब उन्हें तो पता ही था, जाहिर है वो आगोश रसूल में रहे हैं, उनके पास जितना भी इल्म था वो उन्हें तो पहले ही पता था कि अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ। उनके साथ उन्होंने शब हिजरत जब गए हैं, शब मेराज पे, जब वो उनके बिस्तर पर सोए हैं, जब वो उन्होंने आँख खोली है, जब विलादत हुई है, तो जब भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोद में उठा के उन्हें, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान, उनके लुआब दहन उनके ज़ुबान पे लगाया है, तो वो उन्होंने मतलब सारा इल्म जो उनका था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, भाई भी थे, दामाद भी थे, भाई थे, वरना उन्होंने अपनी बेटी का, उनको वही सही लगे ना। हाँ, जो उन्हीं से किया उनका निकाह। हाँ, जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा का निकाह। तो जाहिर है वो उनका जो रुतबा है, जो है उनकी फजीलत, को हम लोग शायद नहीं बयान कर सकते। सारे मुसलमान इस बात पर मुत्तफिक हैं, जाहिर सब जानते ही, क्योंकि सबको पता है कि आजकल अगर हम इस पूरे महीने में एक दिन अगर हम शॉपिंग पे नहीं जाएंगे या हम कुछ ऐसी खुशी नहीं मनाएंगे तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। आप ये भी तो सोचें, दामाद हर 3 दिन करना चाहिए। हाँ, नहीं हो रहा तो हम तो कर ही सकते ना 21 रमज़ान, क्योंकि शहादत कर रहे हैं, आप उन्हीं का नहीं कर रहे तो फिर क्या फ़ायदा। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जब मैं चाहता हूँ कि खुदा से बात करूँ तो मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, और जब मैं चाहता हूँ कि खुदा मुझसे बात करे तो मैं कुरान पढ़ता हूँ। तो क्या शान है उनकी। हम लोगों को भी उनकी सुन्नत पे अमल करना चाहिए। रमज़ान का महीना है, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ें
आप लोग और अपने बच्चों ज़्यादा को नेकियां करें। सबको बताएं कि किस तरह। और अगर रोज़े ये नमाज रोज़े हमारे हैं, बेशक हम पर वाजिब है, लेकिन अगर हम अपने हमारे इर्द गिर्द जो भी अगर कोई यतीम है, कोई अगर किसी के घर में अगर नहीं है कुछ इस तरह का, कुछ राशन वगैरह, कुछ घर के सामान जो भी होता है, जो भी ज़रूरियात का अगर आप ख्याल रखेंगे किसी का, तो वो हमारे नमाज रोज़े से बढ़ के उसका हमें मिलेगा ना, अपने आप को ही मिलेगा। नमाज रोज़े तो हमें वाजिब है, वो तो हमें रखना ही है, लेकिन हम जो ये नेकियां करेंगे, छोटी छोटी नेकियां करेंगे, उससे ज़्यादा हमें ज़ाहिर जन्नत तो हमें ऐसे तो नहीं मिल जाएगी ना कि बस हमने नमाज पढ़ ली। लोगों का ये कंसेप्ट है कि नमाज पढ़ी, रोज़ा रखे, चलो भाई जन्नत में जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को अपने इर्द गिर्द लोगों का भी ख्याल रखना है, हुकूकुल इबाद भी आपने निभाना है जब भी आप कर सकते हैं। मेरा हलक ज़ाहिर बार बार खुश हो रहा है कि वो रोज़ा है। आज इसलिए इसीलिए हम आपको लग ज़्यादा रहा नहीं होगा- बोल रहे। आप लोगों को लग रहा होगा क्योंकि कि आज मैं गर्मी बहुत थोड़ा आज वो वाली मैं उस तरह नहीं बोल पा रही हूँ। हाँ, आज क्योंकि रोज़ा बहुत ज़्यादा ना लग रहा गर्मी है, बहुत है, बहुत है, और प्यार प्यार पता ही है कि गर्मी, लेकिन ऐसे बार बार हम बोल भी नहीं हाँ, सकते। कि गर्मी है, ज़ाहिर रोज़े का है। और हज़रत अली का फरमान है कि मुझे गर्मी के रोज़े और सर्दियों की तहज्जुद नमाज शब वो पसंद है। तो गर्मी के रोज़े हम वो उनके ही समझे एक पसंद के तहज्जुद भी रोज़े। और एक फज्र, नींद से जो हाँ, बेदार होके पढ़ते हैं ना, फजर भी फज्र की भी बहुत ज़्यादा। और तहज्जुद भी, और बाहर ये गर्मियों के रोज़े, ज़ाहिर है गर्मियों के रोज़े इसकी बहुत ज्यादा फजीलत है। और अब तो खैर गर्मियों के ही रोजे हो रहे हैं। हाँ, अभी तो खैर सालों से 3 साल तक तो गर्मियों के काफी ही साल हो गए कि चलेंगे। गर्मियों के रोजे हो रहे हैं, लेकिन अब इंशाल्लाह आगे इस साइड पे और आते आपको जाएंगे। कमेंट करके कोई भी नहीं बता रहा है कि किस तरह रोज़े हाँ, हम रख रहे खैर हैं। आप लोगों से नाराज भी हैं। आज मेरा इसलिए बोलने का कोई मूड नहीं है कि आप लोग हम जैसा हम मेहनत कर रहे हैं जैसी आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं। आखिर आप लोग वीडियो देखना मकसद नहीं है, वीडियो को कमेंट करना, लाइक करना, क्योंकि शेयर करना। इनकरेज करना, हमें इनकरेज करें। आप बताएं कि क्या अगर कुछ आपको कुछ चाहिए, कुछ वीडियो में आप लोगों को कुछ चेंजेस चाहिए, क्योंकि कोई और पता है हमें देख रहे हैं लोग, लेकिन लोगों का कोई रिएक्शन नहीं आ और रहा। हमने आपसे हमेशा यही बोला है, अगर आप लोग ये बोल रहे हैं कि हम ज्यादा सही नहीं कर रहे या हमारे में कुछ हाँ। ऐसा है, तो आप वो बताएं, हम उसको इम्प्रूव करेंगे, या फिर आप हमें टॉपिक बताएं कि आगे ये होना चाहिए तो हम वो करेंगे। हमने तो आपसे हर बात तारीफ बोली में है, दो बोल बोले कि हम मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग को एंटरटेन क्योंकि बहुत मेहनत होती है। क्योंकि सिर्फ यहाँ बैठ जाना कोई वो आप लोगों को तो सिर्फ हम बैठ के दिख रहे हैं, लेकिन इसके बैक पे That's कितना right. काम हुआ है ये आप लोगों को तो नहीं पता ना। का तो बहुत ज्यादा वो होता है। आप लोगों को ये जाहिर है सोचना भी चाहिए कि हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं उसका जाहिर है जब भी हमें फल, वो कहते हैं ना कि फल जब मिलता है किसी की मेहनत का, कि जब वो कोई हमें रिएक्शन देगा, आप लोग फिर हमें हमें comment और करके बताएंगे, होगा तो ना कि हम हमें एक दोबारा एनर्जी आएगी हमारे अंदर, और एक हमें लगेगा कि नहीं अब इससे बेहतर हमें काम और करना आप लोगों का चाहिए, एक इससे अच्छा कमेंट भी काम आता है ना, इतनी खुशी होती है कि कोई हमें पसंद कर रहा है, किसी को हमारी बातें अच्छी लग रही है, कोई इससे कुछ सीख रहा है। तो हज़रत अली का फरमान है कि ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज जिस्म को ही नहीं रूह को ज़ख्मी करते हैं। तो आप लोग प्लीज़ ऐसे अल्फाज अदा करने से पहले सोच लिया करें कि वो सामने वाले की रूह को अगर ज़ख्मी कर रहे हैं, तो आप लोगों को हमारी क्या इबादतें, क्या हमारे रोज़े और क्या नमाज। प्लीज़ प्लीज़ ऐसे अल्फाज नहीं यूज़ किया करें। ये मैं नहीं कह रही कि आप लोग हमें कमेंट कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे ही मैंने कहा कि जनरली बात है, हाँ, जस्ट के कमेंट यूट्यूब की बात नहीं है, वैसे की नॉर्मली कि कभी कभी हमें ऐसे अल्फाज, चुभते हुए अल्फाज कह जाते हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब रूह तक जख्मी हो जाती है। तो प्लीज़ ऐसे अल्फाज कहने से सोच लिया करें कि हम जो कह रहे हैं, कभी किसी कोई हमसे मतलब दिल किसी का हमारे उससे दुखे ना, हमारी बातों से, हमारे अल्फाज से। तो इस तरह के अल्फाज ना यूज़ करें। और बस मैं यही कह रही थी कि प्लीज़ एक इमोजी ही भेजा करें, लेकिन कमेंट प्लीज़ कितने दफ़ा गए आपसे वीडियो में, पिछले साल से ये साल हो गया, कहते कहते आप लोग के कमेंट्स नहीं आ रहे, बिल्कुल भी हमें अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि हम आप लोग हमसे और एंटरटेन, लेकिन हमें फिर वो मज़ा नहीं आ रहा ना दोबारा करने में। क्यों आप लोग कमेंट्स नहीं करें? प्लीज़ कमेंट्स करें, यहाँ पे कमेंट्स का और आप लोगों की ये हौसला अफजाई थी जो हमने अभी ये दोबारा से ट्रांसमिशन की क्योंकि लास्ट ईयर आप लोगों ने किया पसंद, लेकिन इस साल तो क्या हो गया, आप लोग को देख रहे हैं सब है, मगर कमेंट्स वो ऐसे नहीं आ रहे जैसे हम चाहते हैं। कमेंट्स भी करें, लाइक्स भी करें, शेयर भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो दोस्त अहबाब हैं, रिश्तेदार हैं, सबको हमारा अच्छा, link share करें। इस साल मैं आप लोगों से एक और बात भी कर रही हूँ कि नेक्स्ट ईयर से हमारा एक अलग चैनल होगा जिस
पे आप लोगों को ये ट्रांसमिशन मिलेगी। एक अलग चैनल जो ना मेरा होगा, ना इनका होगा, ना इसका होगा, हम तीनों का एक ही चैनल होगा। हम तीनों का जो अलग चैनल है वो तो है, इंशाल्लाह आगे भी रहेगा, मगर उस पर ट्रांसमिशन नहीं आएगी अब, क्योंकि हमारे तीनों के चैनल पे एक ही ट्रांसमिशन चल रही होती है। तो आप लोग शुरू में ही हमने कहा था आपसे कि आप लोग देखा करें, और यूट्यूब को भी ये बात पता है कि हमारी एक ही ट्रांसमिशन हम तीनों के चैनल पे होती है, सिर्फ ट्रांसमिशन, बाकी जो सब अलग होता है। लेकिन अब इंशाल्लाह हमने इस साल सोचा है कि अब नेक्स्ट ईयर से एक ही चैनल होगा। तो हम आपको कुछ टाइम पहले मतलब शाबान से बता देंगे, हाँ बता देंगे, हाँ, और अपने इसको भी भी आप चैनल से बताएं बताएंगे कि और उसको फिर आप उसका जितने लिंक भी भी हमारे डालेंगे। तीनों के सब्सक्राइबर हैं वो सब वो करें उसको, सब ताकि हमारे सब्सक्राइब व्यूज करें। टूटे नहीं, हमारे सब्सक्राइबर्स टूटे नहीं, एक ही तरफ पे हमारा आए, एक ही चैनल होगा रहमत रमजान का, जिसपे ये हमारी ट्रांसमिशन आए। हाँ, और रमजान के अलावा भी अलावा भी हम आ जाएंगे आप लोगों की और मदद। और अगर मतलब आप कोई कहेंगे ऐसे तो वो चल रहा होगा करंट मंथ में, वीक में, तो जैसे भी हम आएंगे इंशाल्लाह और एक आप अलग लोग जिस channel तरह होगा। हमें सपोर्ट करते रहेंगे, हमें अच्छे अच्छे कमेंट्स देते रहेंगे, तो उस पर भी हम आएंगे। लेकिन अभी फिलहाल तो हम नेक्स्ट ईयर से इंशाल्लाह अपना अलग चैनल जो हमारा होगा तीनों का ही, तीनों लेकिन का होगा वो एक ही मतलब प्रोग्राम एक ही चैनल पे आएगा, होगा तीनों का ही। ये हमने इसीलिए सोचा क्योंकि कुछ लोग मुझे कह भी रहे थे कि रिपीट या वो, हाँ रिपीट अभी तक हमारा ऐसा कुछ नहीं आया, और हमने अनाउंस ही फर्स्ट डे ही फर्स्ट में हमने ये अनाउंस किया था कि एक ही ट्रांसमिशन तीनों चैनल पे आएगी, तो इसलिए रिपीट का यूट्यूब हमें नहीं देगा अभी तक, तो हर अल्लाह का शुक्र है नहीं दिया, तो रिपीट का जो आ जाता है क्योंकि हमने हर बात में बताया है कि तीनों टॉपिक्स भी अलग है, हाँ, topics हमारे भी। पिछले साल से और इस नहीं साल नहीं मतलब हम तीनों के मैंने जो नहीं, बताया मैंने ये था, कहा हाँ। कि ये भी हमारे जो हम टॉपिक्स, अगर ये नहीं कि हम पिछले साल वाली Different बातें है। सारे कुछ वही कर रहे हैं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने इस साल बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल अलग ही टॉपिक रखे और ये इसीलिए ये बहुत नया था, मतलब लास्ट ईयर, तो इसीलिए हमने ये सोचा ही नहीं था कि हम अगला चैनल, क्योंकि हमारे ही चैनल बहुत नए थे जब, तो हम अगला कैसे बना लेते। अब हमारे एक साल ही तो हमारे हाँ। चैनल्स को हुआ है। अब हमारा नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों का प्यार रहा तो फिर आप लोग जो है वो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारा वो चैनल, यानी इसको तो कीजिएगा ही, हाँ। लेकिन उस पर रहमत रमजान देखने के लिए कीजिए। तो हज़रत अली का एक कॉल है, उनका फरमान है कि तुम में से जो शख्स अपनी बुराइयों को जानता है, तो जब उसको कहा जाता है बुराई जब उसकी की जाती है तो वो नाराज़ होता है। तो आप लोग जो भी हैं, हम लोग सब, हमारे अंदर भी जितनी भी बुराइयाँ, अगर कोई हमें हमारी बुराई का अगर कह रहा है तो उस पर नाराज़ होने की बजाय अपनी इस्लाह करनी चाहिए। उनका बताने का मकसद ये था कि हम अपनी इस्लाह करें, अगर हमारे अंदर कोई बुराई है उसको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करने की कोशिश करें, ना कि हम उस पर और गुस्सा करें या लड़ाई झगड़ा करें या नाराज़गी का इज़हार करें या मतलब उनसे कदा ताल्लुक कर लें, ऐसा कुछ नहीं। अगर कोई आपको बुराई का अगर कोई कह रहा है तो चले आप उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे कह दें कि बहस करें। हाँ, कि अब नहीं होगा ऐसा, आइंदा दोबारा नहीं होगा। तो हमारे हर मुसलमान में यही होना चाहिए कि अपनी बुराइयों पे भी नज़र रखनी चाहिए। जाहिर उन लोगों ने जो भी कहा है वो हमारे लिए ही कहा है, और उनमें सब में अक्ल वालों के लिए निशानियाँ हैं जो भी कहा गया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जितने भी ख़ानदान अहले बैत हैं, उन्होंने जो भी कहा है वो हम लोगों के लिए, हमारे लिए मशअले राह है, हिदायत का नमूना है वो लोग, हिदायत का सरचश्मा है वो लोग। तो हमें उनकी हिदायत पर अमल करना चाहिए, उनके बताए हुए रास्ते पे चलना चाहिए। जो हम उनके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे तो हमारी इंशाअल्लाह लाइफ बहुत फला easy है। पाएंगे। अगर उनके रास्ते पे जो उन्होंने बताया वो चलेंगे तो बहुत इजी, और अगर साइड पर हटेंगे तो फिर तो बहुत ज़्यादा मुश्किल। आपका हम लोग का यानी आज का हमारे लिए एक वो है ना, सिरात मुस्तकीम है, हाँ। सिरात मुस्तकीम पर चलना है। ये अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर हम अगर उनके चल रहे हैं, उनके बताए हुए रास्तों को अपना रहे हैं, चल रहे हैं, उनकी सुन्नत पर अमल कर रहे हैं, तो वो हम लोग हमारा शो वैसे अब आता ही सहरी के कुछ टाइम में है, हाँ। तो इसीलिए आज का दिन वैसे 21 लगी जाएगी जब तक ये हाँ। रिलीज होगा, क्योंकि अपलोड होते होते अब सहरी का ही टाइम हो जाता है ज़्यादा। कि आजकल कुछ बिजी भी चल रहे हैं और लाइट का भी कुछ इशू चल रहा है, और नेटवर्क का लाइट तो अल्लाह का शुक्र है, हाँ, सुबह के टाइम सुबह जा रही है, लेकिन फिर भी कुछ हो फिर भी हो जाता है। और असल बात ये कि अब एंड के दिन होगा, शुरू में हमने बहुत ज़्यादा मतलब हमें कितना शुरू में हर कोई बहुत आराम से काम हो रहे होते सारे, अब हमारा अब शॉपिंग वगैरह भी स्टार्ट हो जाएगी। अब आप और लोग भी बताइएगा कि हम लोग अब आपको फ्रेश लग रहे हैं, अब हाँ। ये जो
रोजे, अब 19 रोजे गुजर चुके हैं। अगर आप लोगों अब को थोड़ा सा आप लग रहा लोगों को है लग रहा होगा कि हम लोग कमजोर नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी इंशाल्लाह हम आप लोगों को मंडे से 23 दोबारा से ना मंडे, हाँ, तो जब से हम आपको इंशाल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग शोज आप लोगों को और मंडे बहुत से मजा आएगा आप लोगों को आगे के शो देखने में। हाँ। क्योंकि आज तो जाहिर है एक दिन ऐसा है कि अभी तो हम ना कोई हाँ, आज कोई रेसिपी भी नहीं है और कोई सवाल हम। अच्छा, मैं आप लोगों से एक और बात कहना चाहती हूँ कि हमने 2 शोज में, एक शो में एक सवाल किया है जिसका आप लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। हमने शो में सवाल किया था, जो लोग जवाब देते हैं वो शायद लास्ट में चले जाते होंगे सवाल ढूंढने के लिए। हाँ, तो हमने वो सवाल एंड में नहीं किया हुआ, मिड में किया हुआ है। वो सवाल क्या है? वो सवाल ये है कि वो कौन सा शो था लास्ट ईयर का जिसमें हमने तीनों ने एक जैसा ड्रेस वेयर, ठीक है। आप लोगों ने जवाब नहीं दिया उस सवाल का। मैं वो सवाल कौन से शो में किया वो मैं बता दूंगी। और एक और भी सवाल था वही कि लाइट, वो जो लाइट वाला जो आपने बताया था। हाँ, अंधेरे में वो तो छोड़ो ना, उसका तो विनर अब हम बताए। अभी उन शोज की तो winner नहीं बताया ना किसी ने वो जवाब उसका। बताया ना, जुगनू और वो किसी ने बताया। उसका सही आंसर मैं आप लोगों को बता दूंगी, लेकिन उसको तो आप लोगों ने किसी ने जवाब ही नहीं दिया। तो प्लीज उस सवाल का भी जवाब दें, वो शो भी ढूंढ। और जैसे हजरत अली की शान में हम लोग इतना कुछ तो नहीं बयान कर सकते, लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत हम लोगों ने पढ़ा है, जो हम लोग जानते हैं, तो वो हस्तियां हैं जिन्होंने अपने कातिल को भी शरबत की, जब वो उनकी ज़रब लगी है 19 रमज़ान को, तो पूरे जाहिर है वो यतीमों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। वो भी और इमाम से, हाँ, तो यतीमों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। तो सारे बच्चे उनके पूरे वो जब हकीम ने, जाहिर है तबीब जो भी थे, उन्होंने बताया कि इसका वाहिद, क्योंकि वो जहर में बुझी हुई तलवार उनके उससे ज़रब लगाई गई थी, तो वो इतना ज़्यादा ख़तरनाक तरीन वो जहर था कि उसका वाहिद हल यही था कि उसको दूध पिलाया जाए ना। तो जब उन्होंने तबीब ने बताया तो वो पूरे मोहल्ले के जो पूरे बच्चे जो थे उस पूरे इलाके के, कूफे के, तो वो लोग दूध के अपने अपने पूजे लेकर प्याले लेकर आ गए कि ये हम देंगे, मतलब ये आप पिलाएं। तो इस तरह के जो जाहिर है वो उनकी जो हम तो उनकी जाहिर, हम लोग तो उनकी सुन्नत पे अमल कर ही नहीं सकते, हम लोग वो कर ही नहीं सकते। यतीमों को जिस तरह उन्होंने हमारे सामने मिसाल कायम की है कि यतीमों का ख्याल रखें, और जब वो उनको मतलब पानी जब पिलाया जा रहा था शरबत, तो वो उन्होंने दे दिया कि मुझसे ज़्यादा ज़रूरत, क्योंकि वो जो इब्ने मुलजिम था उसके ना चेहरे का रंग एकदम से फक हो गया था और घबरा गया था। रोजे के दिन तो थे। उन्होंने कहा कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि इन्हें मुझसे ज़्यादा ज़रूरत इसको है, तो वो उन्हें शरबत दे दिया। तो क्या शान है उनकी कि हम लोग तो उनकी एक इतनी सी बात पर भी बराबरी नहीं कर सकते। और वो इतना यतीमों से करते थे और उन्हीं के घराने पे कितने जुल्म किए, और मतलब मत रसूल ने किए ना उन पे जुल्म। वही यतीमों से कितना वो करते थे और उन्हीं की पोतियों को, बेटियों को कितने जुल्मों से तम पे किए। अगर काबे में आना फ़कत एक हादसा होता, अगर काबे में आना फ़कत एक हादसा होता, ये निशान जो अब तक है कब का मिट चुका होता, ये निशान अब तक जो है कब का मिट चुका होता। मैं अक्सर सोचती हूँ काबे को देखकर, मैं अक्सर सोचती हूँ काबे को देखकर, जिसके आने पे सजदे हैं, जिसके आने पे सजदे हैं, वो यहाँ रहता तो क्या होता। तो आप लोग अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करें, शेयर करें। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। और बस मैं आप लोगों को एक और बात ये बताना चाहती हूँ कि आप लोगों ने अभी पिछले शोज में देखा कि हमसे जिन लोगों ने वीडियोस शेयर की, हमने वो ऐड की हैं। कुछ लेडीज भी थी, कुछ जेंट्स भी थे, डॉक्टर्स थे, हमने की है उसमें ऐड, क्योंकि हमने एक शो में आप लोगों से बोला था, यहाँ तक हमने अपने ब्लॉग में भी कहा है कि आप लोग प्लीज अपना कोई भी वीडियो क्लिप या कोई भी अपना कुछ लिखी हुई बात भी अगर शेयर करेंगे ना, तो वो भी हम इस वीडियो में ऐड कर देंगे। किसी भी बारे में, किसी भी अगर बारे आपको में। वीडियो हम शॉर्ट्स में डाल देंगे, कैसे भी आप अगर तो आप लोग प्लीज अपनी वीडियोस, इंस्टाग्राम के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में होते हैं, आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पे सेंड कर दें, हम वहाँ से आप लोग उठा के यहाँ पे ऐड कर देंगे। और लास्ट ईयर की वीडियोस भी आप लोग देखें, हाँ, वो भी हमारी देखें, वो अलग टॉपिक से जो न्यू हाँ। सब्सक्राइबर्स हैं प्लीज वो भी हाँ, देखें। वो भी देखें, ताकि हमें पता तो चलता रहेगा ना कि आप लोग देख रहे हैं। पुराने वो भी प्रोग्राम्स हमारे को भी तीनों देखें चैनल्स और पे इस अपलोड है, प्रोग्राम आप को लोग भी देख सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में चैनल्स के लिंक है,
तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। बस अब इंशाल्लाह आप लोगों से इजाजत चाहते हैं। अब आप लोगों से मंडे को मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।